नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। और ये शनि जो है वो लियो सिंह लग्न और राशि के लिए कैसे रहेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो सिंह वालों के लिए ये जो स्थिति है वो अष्टम भाव में हो रही है, 8वें स्थान में, वहाँ पर शनि महाराज है और वक्री स्थिति में आए हैं। और ये काफ़ी लंबा समय है। इसमें आपको वक्री शनि के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो पहले वक्री क्या होता है वो मैंने ब्रीफ ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में दिया है, वो भी आप देखिए। और अगर वन लाइन में कहें तो वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो वो स्पीड में रिजल्ट्स देता है, अचानक से देता है और बड़े रिजल्ट्स देता है। तो ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है वक्री स्थिति के ग्रह की, जो आपको फिर अचानक से जो चीज़ें होंगी स्पीड में होगी और आपके कंट्रोल में नहीं होगी और बड़े रिजल्ट्स होंगे। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करके चलना है कि ऐसा कुछ ये समय में मेरे साथ हो सकता है। लेकिन क्या वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या किस हिसाब से उसका इफ़ेक्ट होगा, वो समझना ज़रूरी है। अभी शनि जो है वो जिस स्थान में बैठे हैं उसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों में असर करेंगे, क्योंकि उनकी एक तो जो स्थान में बैठे हैं वो 3 अलग अलग स्थानों पर वो दृष्टि करेंगे और 2 स्थान के वो मालिक है। तो कुंडली के 12 स्थान में से 6 स्थान जो है वो शनि के कंट्रोल में है, कैप्चर किए हुए हैं शनि ने। तो यहाँ पर हम अष्टम भाव को लेके पहले बात करेंगे। तो सिंह लग्न और राशि के लिए अष्टम भाव में शनि जो पैतृक संपत्ति है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, आयुष्य भाव है, तो वो स्थान में शनि है। तो आपके एक तो आयु में वो वृद्धि करेंगे और आपको कोई भी बीमारी है, रोग है, तकलीफ है तो उसका कोई आपको पता नहीं है। तो जैसे गुप्त रोग है, आपको पता ही नहीं है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा और उसका इलाज करने के लिए आपको वो इंडिकेशन देंगे कि भाई ये उसका उपाय है, आप ये करवाइए। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको बड़ी परेशान करेगी। और ये आयुष्य का भाव है, इसलिए ज़्यादा संभालना ज़रूरी है। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, शनि आपको जो इंडिकेशन दे उस हिसाब से चलना है, ओपिनियन लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपका शनि जो है वो पैतृक भाव में बैठा है, तो पितरों से आपको आशीर्वाद मिल सकते हैं। पितरों के लिए जो कार्य अधूरे हैं वो आपको इंडिकेशन मिलेंगे। इवन आपके पैतृक संपत्ति में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसको भी ये शनि सामने लाएंगे। सपोज़ आपके लिए ऐसा है कि सारी चीज़ें इजी लग रही है लेकिन कहीं किसी के मन में कुछ और है, तो वो भी उभर कर बाहर आएगा और आपको पता चलेगा। तो वो जो डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके सॉल्यूशंस आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें उलझना नहीं है, आपके हिस्से में जो आपके हक का है वो मिल जाए तो आगे बढ़ जाना है। अदरवाइज़ ये फिर आपको बहुत लंबा खींचेंगे, क्योंकि ये न्याय का देवता है, सीधा कोर्ट मैटर में ले जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है। तो गुप्त धन के पीछे शनि कभी भागने नहीं देता है, वो बिलीव नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ों में उलझिए मत। जो तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र है उसमें शनि का एक प्रभाव रहता है, लेकिन वो राहु की तरह, केतु की तरह नहीं होता है, गुरु की तरह नहीं होता है। तो वो यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र में जोड़ सकता है, लेकिन कितने हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसमें नहीं जाए तो ज़्यादा बेटर है। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि है जहाँ वो बैठता है वहाँ से, तो वो आपके कर्मस्थान पे जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर है। तो आपकी कुंडली में शनि 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ है, और वहाँ से 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर वो जाएंगे, ट्रांजिट दृष्टि करेंगे। तो वो दृष्टि जो है कर्मस्थान है, पिता का स्थान है। तो शनि की ये वक्र दृष्टि जो है वो आपके कर्मस्थान को थोड़ा वाइब्रेट करेगी। जिनका यहाँ वृषभ राशि है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और आपके सिंह लग्न के हिसाब से शनि यहाँ पर आपको ये समझने के लिए कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस भी बिज़नेस में है, जॉब में है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कोई ना कोई बड़े विचार अगर आ रहे हैं तो क्या वो सही है, उस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपको सोच कर चलना चाहिए। अनप्लान्ड वे में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। कोई बड़ा सरकारी नौकरी का योग भी बन रहा है यहाँ पर आपके लिए, गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स आपके गवर्नमेंट के हो तो। और जॉब या बिज़नेस में गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट हो सकते हैं। पिता से यहाँ जो भी अनबन है वो सामने आएगी, उसके सॉल्यूशंस अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं अच्छी रही तो पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज़ उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
शनि का एक और दृष्टि योग है आपके बिल्कुल शनि के सामने वाला स्थान जो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। तो 6 नंबर जो लिखा है वहाँ पर आपका शनि जो है सीधी दृष्टि कर रहा है और वक्र दृष्टि इफेक्ट है। तो यहाँ पर आपका परिवार है, एंटायर फैमिली, जहाँ हर कोई आ गया आपके परिवार में, और ये आपका धन संचय है। यहाँ पर आपका वाणी का स्थान है। शनि आपको यहाँ पर परिवार के जो भी आपके कनेक्शंस में लोग हैं उनसे आपको क्लैरिटी करवा देगा कि भाई ये आपके लिए अच्छे हैं, ये नहीं है। चाहे आप किसी को अच्छा मान रहे वो अच्छा निकले या नहीं निकले, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लाइफ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ शनि का ये काम हो गया कि उसने आपको बता दिया, चलना कैसे वो आप पे डिपेंड करेगा। आपके सेविंग्स जो है उस पर भी वो एक रिकैलकुलेशन करवाएगा और सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करने के आपको अलग प्लान्स देगा। आपका जो भी वाणी है उसमें थोड़ा सच्चाई ईमानदारी तो रहेगी, लेकिन हार्श वे में उसको आप रिएक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो आपके रिलेशन स्पॉइल कर सकता है फैमिली के साथ। इवन आपके सेविंग्स जो है वो भी उनके साथ जुड़े हुए तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा आपको थोड़ा समझ के रिएक्ट करना है और सारी चीज़ें अपने लिए सोच समझ के प्लान करके आगे बढ़नी चाहिए। परिवार का सपोर्ट आप चाहते हो उतना नहीं मिलेगा और एकदम से आप उनसे कट ऑफ भी नहीं हो पाएंगे। तो ये शनि यहाँ एक अलग रियलिटी की ओर ले जाएगा। शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे है, जो प्रेम विद्या संतान का है, स्टॉक मार्केट है। गुरु की उस पर पूरी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, और गुरु उस स्थान का मालिक भी है। तो संतानों के लिए अच्छा है। जो लोग रिसर्च में है, पढ़ाई में है, स्कूल कॉलेज में है, उनके लिए रिसर्च है या मेडिकल साइंस या फिर आपका फार्मेसी हो गया या केमिकल इंडस्ट्री हो गई, उसमें अच्छा है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और फाइनल ईयर में हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। तो शनि यहाँ आपके संतानों की पढ़ाई के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। शनि यहाँ पर आपका जो जॉब या बिजनेस है संतानों का उसमें भी सुख समृद्धि में हेल्प करेगा गुरु को। तो शनि यहाँ आपको लॉन्ग टर्म के प्लानिंग की ओर ले जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी आपके संतान है उनके लिए यहाँ जो भी आप पंचम भाव है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए तो अच्छा है। अदरवाइज शनि आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट तुरंत नहीं देगा। तो लॉन्ग टर्म से बेनिफिट है। प्रेम के मामले में आपको क्लैरिटी करवा के उसमें आपको एक क्लियर पिक्चर देगा, आपका सही रिलेशन है या फिर नहीं है वो क्लैरिटी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। शनि यहाँ पर आपके संतानों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। शनि 2 स्थान का मालिक है, एक छठा भाव और 7वां भाव। छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। यहाँ पर आपको शनि की दृष्टि, अरे शनि उसका मालिक हो, अगर अष्टम भाव में बैठा है, आपको कोई रोग हो तो उसका इलाज करवा लेना चाहिए ओपिनियन लेके। आपको जॉब में कोई बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए। लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए जो आपके लिए बर्डन बन सकता है। और आपके नेगेटिविटी शत्रु जो भी है वो आपको पता चलेगा, पहचान होगी, बट उनसे उलझना नहीं है। उनके सामने आप अभी कुछ ना करें वो बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये ज़रा ध्यान रखना। आपका यहाँ 11 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका 7वां भाव है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, उसका भी मालिक शनि है। ये स्थान में आपको लाइफ पार्टनर से अगर कोई आपने उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस किया है पार्टनरशिप में तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ सकता है। तो लाइफ पार्टनर को लेके कुछ भी प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ हो सकता है तो आपको वो ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में कुछ नया नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा लॉस हो सकता है। जो पुरानी पार्टनरशिप में उसमें भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए शनि जो है वो ये लंबे अरसे का समय है, तो आपको स्पीड में अचानक से और बड़े रिजल्ट्स देंगे, तो उन सारी चीज़ों में संभालना चाहिए। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।